दरबार तो है, ये तो दिख रहा है सामने, और लोगों को मिल भी रहा है, पर मुझे क्यों नहीं मिल रहा? मुझे इसलिए नहीं मिल रहा कि मैं प्लग में, सॉकेट में से प्लग निकाल के बैठा हुआ हूं। आप अभी इसका प्लग खींच दीजिए, ये लाइट बंद हो जाएगी। अभी इसका वायर खींच दीजिए, ये बंद हो जाएगा। तो आप तो अपने अहंकार में ही रहे हो। अहंकार को बहुत संभाला है आपने, अहंकार को आप बहुत उसका नरिशमेंट कर रहे हो, उसी को नरिश कर रहे हो। उसको कितना नरिश कर रहे हो, इंच इंच का हिसाब रखते हो, मिनट मिनट का हिसाब रखते हो। इतना एक्यूट तुम्हारा उसके अंदर लगा हुआ है ध्यान कि ब्राह्म नाम को तो तुम भूल ही गए, गुरु की कृपा को तो तुम भूल ही गए। अपने ही अहंकार में, अपने ही सेंसेस में सब कुछ हम देखना चाहते, सब कुछ हम करना चाहते, सब कुछ। एटीट्यूड जब तक आपका सही नहीं बनेगा, वो परम स्थिति नहीं प्राप्त होती। इसी जीवन में, इसी शरीर में गुरु की कृपा से, गुरु के दिए हुए मंत्र से स्थितियों को बदलना है, पवित्रता लानी है। सबसे बड़ी वस्तु क्या है प्राप्त करने की? क्या मेरी पटिया पे राम नाम लिखा जाए तो समझना सबसे बड़ी वस्तु प्राप्त हो। ये तो हम लिखवाने को तैयार नहीं है, इसमें क्या है? और उसमें आपकी गलती भी नहीं है, ये वस्तु ऐसी है, इतना विलक्षण वस्तु है, तो कैसे दो चार बातों में कैसे आपको प्राप्त हो जाएगी? ये तो गुरु की कृपा है, जो गुरु ने इतना बड़ा एक प्रसंग बनाया हुआ है कि भैया एक गंगा में बहा रहा हूं, उसमें आ जाओ, नहा लो, पानी बह रहा है। नहीं जी, हमें तो ठंडी लग जाएगी, हमें बुखार चढ़ जाएगा, या मैं तो वहां जो दूसरी एक छोटी नदी उसमें नहा के आता हूं, इतनी बड़ी नदी में मैं नहीं नहा सकता। और ये परमात्मा ने क्या विलक्षण बनाया है संसार। यहां दूर से हम मन में चिंतन करते हैं कि गंगा के किनारे जाएंगे, गंगा का दर्शन पाएंगे, गंगा में स्नान करेंगे, पवित्र हो जाएंगे। पर जो गंगा के किनारे रहते हैं, जो बिल्कुल गंगा के किनारे जिनका घर है, उनसे मैंने पूछा, हम तो गंगा में जाने के लिए आए हैं, गंगा में नहाने के लिए आए हैं, आप गंगा कब कब जाते हो? बोले जब जब कोई मेहमान आता है। ये साक्षी हमारी जो है ना, ये बिल्कुल इसका जो घर है वो गंगा के किनारे पे ही है, बिल्कुल हरिद्वार में। तो जो वस्तु जिसके नजदीक हम चले गए, उससे हमारा अफेक्शन, अट्रैक्शन कम होने लगता है। दूर की वस्तु का हमको बड़ा चिंतन होता है। हिमालय पे कोई बैठा है, कोई संत, उसके पास न जाने क्या बड़ी बात होगी। वो तो बहुत दूर बैठा है, ऊपर बैठा है, बर्फ में बैठा है, बड़ी साधना कर रहा है, जस्ट अवश्य साधना कर रहा है, अवश्य बैठा है दूर। उसके पास जब तुम पहुंचोगे जतन करके, पैसा होगा तो हेलीकॉप्टर में बैठ के, नहीं तो घोड़े पे बैठ के, गाड़ी पे बैठ के, पैदल चल के आप पहुंचोगे, तो वहां क्या बताएगा आपको? देखो बच्चा, हमको 50 बरस हो गए ये हिमालय में बैठे, हम तुमको एक ही मंत्र देंगे जिससे तुम्हारे को जीवन के सारे सुख प्राप्त हो जाएंगे। अरे वाह, आज तो आ गए सही जगह पे।
आज तो आ गए सही जगह पे। महाराज जी जल्दी बताइए क्या मंत्र है? कि मंत्र तो बेटा 2 लफ्जों में बयां ना हो पाए, वही राम नाम है। कि धर्म क्या है, क्या कर्म करें? अरे भाई अपने लिए कर्म तो कोई भी करेगा, उसका कोई क्रेडिट आपको मिलने वाला नहीं है। अगर आपको धर्म नाम की कोई वस्तु करनी है तो कुछ निकालना पड़ेगा, देना पड़ेगा। शक्ति जितनी देने की है ना, उतने तक भी उतनी बड़ी बात नहीं होती है। हालांकि वो भी मुश्किल है। जब किसी की कमाई लाख में होती है तो वो 100 रुपए में खर्च कर देता है किसी और के ऊपर, लेकिन जब करोड़ों में हो जाती है तो 100 भी गुल हो जाता है। ऐसा विलक्षण अंदर से परमात्मा न जाने क्या विज्ञान बना के रखा है। मनुष्य का दिमाग बदल जाता है। धन को परमात्मा ने बनाया है, ये नोट हमने बनाए हैं, नोट हमने छापे हैं। धन का नोट का नाम धन नहीं है। धन तो वेल्थ होती है, रिद्धि सिद्धि गुण, अंदर विवेक, तुम्हारा मीठे बोल, तुम्हारी अवगुण क्या होता है? कड़वी जबान। मैं क्यों नमस्ते करूं? पहले ही ये बोल रहा है, पहले ही दरवाजा बंद कर रहा है, कैसे उसको मिलेगा? जिससे हम कुछ लेना चाहते हैं वहां अगर हमारा संबंध बन जाए तो सबसे उत्तम बात है। और संबंध ना भी बना हो तो कम से कम जिह्वा से 2-4 बोल ऐसे बोलने पड़ते हैं जिससे कि अभी आपको भी कोई रास्ते चलते कोई भिखारी मिलेगा ना, तो कुछ ना कुछ जब बोलता है, आप ऐसे अदरवाइज देने वाले नहीं हो, कुछ ना कुछ बोलता है, अरे मोटा सेठ तू जा रहा है, मोटा सेठ जा, तेरा बच्चे सुखी हो, तेरा बड़ा महल बन जाए, तेरा ये हो जाए, तेरा वो हो जाए, तब उसको उतना सुन के भी हम 1 रुपया निकाल के दे सकते हैं। बड़ाई करना, प्रशंसा करना, स्तुति करना, ये तो एक भगवान ने दिया है तुमको एक शस्त्र। स्कूल में जाने की जरूरत नहीं, कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं, किसी इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं। अगर तुमको ये आ गया कि सामने तुमको दिख रहा है कि कुछ गुण नहीं है, फिर भी तुम उसमें कुछ ना कुछ गुण ढूंढ के अपनी तरफ से उसमें कुछ इजाफा करके जोड़ के उसमें कह दो, तो वो व्यक्ति आपका हो जाता है। और व्यक्ति आपका हुआ मतलब उससे कुछ ना कुछ आपको फायदा जरूर मिलेगा। और बिना बात के जाके उसको बोलना है तेरा ये बराबर नहीं है, तेरा ये बराबर नहीं है, तेरा वो बराबर, तेरा खुद का बराबर है क्या? तेरा खुद का ही बराबर नहीं है। इसीलिए उस बात से शाणे लोग, इसको शाणा कहते हैं। सब लोग शाणे नहीं होते हैं। वो तो जो गुरु की बात को पकड़ लेता है वो शाणा होता है। गुरु तो रोज कहता है राम जपो, राम जपो, राम जपो, राम जपो। शाना है वो पकड़ लेता है। दान करो, दान करो, दान करो। अपने से सेल्फ से निकल के जो बिखरने की कोशिश करो, सहायता करने की कोशिश करो, जीभ से सहायता करो। जेब से नहीं हो सकती, जीभ से करो। राम राम जपो, राम राम जपो, राम राम जपो। राम राम जपने से आंखों में आंसू की धारा बहने लगे, सब समझना कि कोई स्थिति ऐसी आई जिसको किताब में पढ़ने की आवश्यकता नहीं, पतंजलि योग में समझने की जरूरत नहीं है। यू योरसेल्फ यू विल एक्सपीरियंस कि व्हाट इज समाधि। समाधि को प्रश्न पूछने से थोड़ी कोई मालूम पड़ती है। आप मुझसे आगे पूछो समाधि क्या है, क्या समाधि है? आप बैठोगे खुद और इन इंद्रियों से बाहर निकलोगे, निश्चल हो जाओगे, तब कहीं जाके, और वो भीतर से जो है ना प्यार, अपनापन, वो जब तक नहीं जागेगा
तब तक वो स्थिति आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन वो जाग गया तो उसके बाद फिर आपको प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। कितने देवी देवताओं में हम भटक रहे हैं, कितना वाइड 33,000 देवी देवता हैं, उन्हीं के अगर कहा जाए तो उनके चक्कर में पड़े हुए हैं। ये भी एक चक्कर है। बुरे लोग तो बुराई में पड़े हुए हैं और अच्छे लोग इस चक्कर में पड़े हुए हैं। 33,000 देवी देवता, इतने तो शायद आपको जीवन का इतने साल ही नहीं मिले होंगे। मैं 33,000 नहीं, 33 करोड़ देवी देवता है। गली गली में जो खंबा है ना, वो भी देवी देवता है। आप उसी को हाथ लगाने लग जाओ तो वो भी देव बन गया। ये आपके ऊपर है। किसी का कुछ देवी देवता, कुछ मूर्ति में कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है। गिर जाती है मूर्ति तो टूट जाती है। भगवान की होती तो क्यों टूटती?